अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है कि कबूतरों में उम्र का कैसे पता चलता है कि हमारे जो कबूतर हैं उनकी एज इस वक्त क्या हो रही है, या आप जब कबूतर लेने जाएं तो आपको पता कैसे चलेगा कि आपने जो कबूतर पसंद किया है इसकी एज क्या है। क्या वो बड़ा कबूतर है या फिर अभी वो बच्चा ही है, या फिर अभी दरमियानी एज का है, ना वो बड़ा हुआ है और ना ये भी छोटा बच्चा है। तो चलें बगैर हम टाइम ज़ाया किए अपनी वीडियो के टॉपिक की तरफ चलते हैं। चलें अब बताता हूँ मैं आपको। सबसे पहले जब आप कबूतर को पकड़ेंगे तो अगर तो कबूतर फ़ौरन, यानी अगर छोटा बच्चा होगा तो वो फ़ौरन से ची ची की आवाज़ निकालना शुरू कर देगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये एक बहुत ही अभी छोटा बच्चा है, या तो ये अभी अपने माँ बाप से दाना खा रहा है, या हो सकता है कि इसने अभी अभी अपने माँ बाप से दाना खाना छोड़ा होगा। तो अगर उससे थोड़ा बड़ा कबूतर हो तो उसमें कैसे पता चलता है, तो अब हम उसकी तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक बड़े कबूतर के साथ आपको कुछ पॉइंट्स बताना चाहूँगा। जब आप इन पॉइंट्स को समझ जाएंगे तो आपके लिए किसी भी कबूतर की एज चेक करना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो चलें ये देखें। सबसे पहले हमारे पास एक कबूतर आ गया, कबूतर को हमने पकड़ लिया। उसके बाद आपने उसका पर खोल लेना, ठीक। कबूतर का पर खोलने के बाद आपने देखना है कि ये देखें, तकरीबन जो आखिरी के हमारे पास 10 पर होते हैं ना कबूतर के, ये इनका रुख जो है बाहर की तरफ होता है। ये देखें बाहर की तरफ रुख निकला होता है इनका। इनका जो रुख है कबूतर से बाहर की तरफ होगा, और जो बाकी अंदर के पर है ना उनका रुख होता है अंदर कबूतर की तरफ। आपके पास अभी जब एज चेक करनी है ना कबूतर की, आपका ताल्लुक है जो कबूतर पर बाहर की तरफ जा रहे हैं, ये जो 10 पर हैं इनको हम 10 परों को 10 कलियाँ कहते हैं, ठीक। अब आपने चेक कैसे करना है कि एज क्या हो रही है कबूतर की, तो वो इस तरह पता चलता है कि हमारे पास जब कबूतर छोटा बच्चा होता है, यानी जब वो बड़ा होना शुरू हो रहा होता है, तो सबसे पहले अपनी पहली कली गिराता है। ये देखिए, ये जो पहली कली है ना, ये वाली, अब सबसे पहले ये अपनी पहली कली गिराएगा जब छोटा बच्चा होगा। तो पहली कली गिराने के बाद जब ऐसा ऐसा इसकी एज बढ़ना शुरू होगी, तो उसके बाद ये नहीं, पहली कली जब आना शुरू हो जाएगी, जब ये थोड़ी बड़ी हो जाएगी, तो उसके बाद ये गिरा देगा अपनी दूसरी वाली कली, यानी ये वाली कली गिरा देगा, ठीक। अब जब ये 2 कलियाँ गिरा चुका होगा, इसी तरह ये आगे चलता रहेगा, यानी 3 कली फिर 4 कली, और जब ऐसा ऐसा जब ये पूरा एडल्ट हो जाएगा तो ये अपनी आखिरी पर यानी सारी 10 की 10 कलियाँ साफ कर लेगा, यानी अपने जो पुराने पर हैं वो बदल देगा, उनकी जगह इसके नए पर आ जाएंगे, ठीक। यानी आपको ये कलियों वाला पॉइंट दोबारा बता देता हूँ। आपने 10 पर देखने हैं जो हमारे बाहर की तरफ है, जिनका रुख बाहर की तरफ है, ये देखें इनका रुख बाहर की तरफ होता है, इन परों का रुख। उसके बाद आपने कबूतर को देखना है कि कौन से नंबर का पर गिरा हुआ है। जिस नंबर का पर गिरा हुआ होगा आपने समझ जाना है कि ये इस कली का कबूतर है, यानी इतनी एज का कबूतर है। जब ये पूरे पर साफ कर लेगा तो फिर आपके पास कबूतर पूरा बड़ा हो चुका होता है। आप समझ गए होंगे। अब मैं आपको दूसरा कबूतर दिखाता हूँ। ये देखें, अब ये बच्चा है, यानी छोटा बच्चा है अभी। अब इसके अंदर जब आप सबसे पहले एक पर खोलेंगे कबूतर का, जैसे मैंने आपको पहले बताया, पहले कबूतर का पर खोलेंगे। पर खोल के आपने देखना है कि जहाँ से कबूतर के यानी परों का रुख बाहर की तरफ शुरू हो रहा है, वहाँ वो पर देख लेना। जैसे ये वाला पर है ना, इस पर से ये, इस पर से इसके पर शुरू हो रहे हैं, यानी बाहर वाले पर। अब आपने देखना है कि ये कितने नंबर का पर है जो भी आ रहा है, यानी आप बाहर से गिनना शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। यानी अभी इसने तकरीबन कोई पर नहीं गिराया हुआ, यानी अभी बहुत छोटा बच्चा है, ठीक है। यानी अभी इसने पर नहीं गिराया हुआ, यानी अभी एक छोटा बच्चा है, लेकिन अभी ये चींची भी नहीं कर रहा, यानी अभी छोटा बच्चा है लेकिन ये चींची भी नहीं कर रहा। अब आपको कैसे पता चलेगा कि अगर जो बड़ा कबूतर होता है ना, बड़े कबूतर में भी यही होता है कि अक्सर उन्होंने कोई पर भी नहीं गिराया होता। तो आपको एक बड़े कबूतर में और छोटे कबूतर में, जैसे अभी इसने पर भी नहीं झाड़ा हुआ, ये आवाज़ भी कोई चींची की नहीं निकाल रहा, तो कुछ जो नए दोस्त होते हैं उनको पता नहीं चलता। अब आपने फिर उसके चेहरे की तरफ देख लेना है। जब आप चेहरा देखेंगे ना बड़े छोटे बच्चे का, तो उसी से अंदाज़ा हो जाएगा कि हाँ अभी ये छोटा बच्चा है। आप उसको जो सामने देखेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि छोटा बच्चा है, ये बड़ा कबूतर नहीं है, ठीक। अब मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कोई थोड़ा दरमियानी एज का कबूतर पकड़ के मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, अब मैं आपको ये दूसरा कबूतर दिखाता हूँ। अब इसका पर भी पहले, जैसे हमने सबसे पहले पर खोल लिया, अब पर खोलने के बाद आप पर गिनना शुरू करेंगे। अब देखें, ये पहला पर गिना मैंने, एक दूसरा गिनी, 10वां 9वां, 9वें के बाद अब इसका 8वां पर जो है ना मिसिंग है, नहीं आपको गैप नज़र आ रहा होगा, ठीक। अब इसका 8वां पर का गैप नज़र आ रहा होगा, यानी 8वां पर मिसिंग है। उसके बाद आपके पास ये 7वां पर जो है वो भी आ रहा है, यानी अभी 8 कली का हो चुका है, यानी इसके सिर्फ 2 पर रह चुके हैं। यानी इन 2 परों को साफ़ करने के बाद, यानी ये 9वीं कली और ये 10वीं कली, 8वीं कली इसकी गिरी हुई है। अब जब 8वां पर आ जाएगा थोड़ा, जैसे अभी ये 7वां आ गया तो थोड़ा सा इतना आ गया है, अब इसने 8वां पर गिरा चुका है। जब वो इसी तरह जब 8वां पर आ जाएगा तो उसके बाद ये 9वां पर भी गिरा देगा, और 9वां पर गिराने के बाद जब 9वां पर भी आने लगेगा तो ये 10वां पर भी साफ़ कर लेगा। जब 10 के 10 पर इसके दोबारा से नए आ जाएंगे तो इसका मतलब होगा अब ये बड़ा कबूतर हो चुका है।
अब जो इनकी एज का फ़र्क पता कैसे चलता है, इनके हमारे पास कबूतर बड़ा कितनी जल्दी हो जाता है तो आपको कैसे पता चलेगा कि कबूतर बड़ा नहीं। अब जैसे इसके रह गया है, जैसे 7वीं कली इसकी आ रही है, 8वीं कली गिरी हुई है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये बाकी जगह दो पर कितने अरसे में गिरा लेगा। तो ये जो फ़र्क है ना, ये कबूतरों में मुख्तलिफ होता है। कुछ कबूतर ये एक ही हफ्ते में उसका पर आ जाता है एक नया, और कुछ कबूतर होते हैं जो तकरीबन 2 से 3 हफ्ते भी लगा देते हैं एक कली के आने में। तो ये जो है ये कबूतरों के एज जो है ये डिफर करती है मुख्तलिफ कबूतरों के लिहाज से कि वो कितने अरसे में पर गिरा देगा। लेकिन फिर भी जब आपके पास जो चेक करने का तरीका है ना, वो यही है कि जब तक कबूतर अपने पूरे के पूरे 10 कलियां साफ़ नहीं करेगा तब तक कबूतर बड़ा कबूतर नहीं कहलाता। अब उसके बाद अगर आपको पर समझ ही ना आ रही हो कि इसने कली गिराई हुई है नहीं गिराई हुई, कोई आपको परों का नहीं समझ आ रही, तो आप कबूतर को इस तरह पकड़ेंगे, इन कबूतर को आपने उल्टा करना है। कबूतर को उल्टा करके आप इस तरह फूंक मारेंगे। जब आप फूंक मारेंगे ना, तो आपको जैसे यहाँ पर देखें जड़ें नजर आएंगी, कब परों की आपको जड़ें नजर आएंगी। अब परों की जड़ों में जब आपको, अब मैं आपको इस तरह दिखा नहीं पा रहा फूंक मार के, तो इधर थी किधर गया, ये देखें यहाँ पे पर में आपको हल्का सा खून नजर आएगा। मुझे आपको इसमें दिखाने में मसला हो रहा है। आप जब फूंक मारेंगे ना, तो ये देखें ये पिंक कलर का पर है, ठीक नज़र आ गया। अब आपको जब इसको फूंक मार के देखेंगे तो आपको नज़र आ जाएगा कि हाँ यहाँ पे भी नई अंदर से पर निकलना शुरू हो रहा है, यानी जहाँ पे पिंक कलर से का शेड आ रहा होता है, यानी वो कच्चा पर होता है, उस पर के अंदर भी खून होता है। तो आप उससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अभी ये कौन सी कली साफ़ कर रहा है। ठीक है, आज की हमारी वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल नकवी बर्ड्स को सब्सक्राइब करें और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा वीडियो को। शुक्रिया।